इस विवाद की जड़ में एक शब्द वंदे मातरम। इस गीत की जड़ें बंगाल के उस ऐतिहासिक सन्यासी विद्रोह से जुड़ी हुई हैं जब साधुओं ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उसी बगावत को शब्दों में पिरोया और यहीं से जन्मा वंदे मातरम आगे चलकर पूरे राष्ट्र की चेतना बन गया। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने वाला वही गीत आज राजनीति की सबसे ट्रेंडिंग धुन बन गया। कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर आमने सामने हैं और ये इस वक्त देश में बहस का सबसे बड़ा विषय है। दो शहर, दो बड़े नेता और दो अलग अलग कार्यक्रम। कांग्रेस के गोवा कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 पैरा गाए गए, वहीं ठाणे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का फिल्मी वर्जन बज गया। स्कोर बोर्ड देखें तो एक कार्यक्रम विपक्ष का था तो दूसरा सत्ता पक्ष का। चलिए अब इस खबर के चलते उठ रहे सियासी तूफान को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं गोवा। दावा है कि सोमवार को कांग्रेस के कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद ही गाए, यानी अधूरा गीत गाया गया। मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे। ये वीडियो आते ही प्रश्न पूछे जाने लगे। कांग्रेस 15 अगस्त के दिन भी विवादों में घिर गई थी। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान कुछ इशारा किया था। दावा किया गया कि उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर ऐतराज जताया था। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस पर बैक टू बैक राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप जरूर लगने लगा। तो खड़गे ने भी इतिहास की याद दिलाते हुए तीखा जवाब दिया। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। ये विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान कानूनी सुरक्षा और दर्जा मिल गया है। मॉनसून सत्र में बने इस कानून के तहत वंदे मातरम के अपमान या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। दोषी होने पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सरकार ने आधिकारिक और राजकीय समारोहों के लिए 6 अंतरे वाले गाने का प्रोटोकॉल तय किया है। कांग्रेस का तर्क है कि वो वही वंदे मातरम गा रही है जो गांधी, नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ने गाया। नोट करने वाली बात यह है कि गोवा में कांग्रेस का जो कार्यक्रम हुआ वो पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम था। पार्टी ने अपमान के आरोप को सिरे से खारिज किया है, जबकि बीजेपी कांग्रेस की नीति और नीयत को लेकर सवाल उठा रही है। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर। अरे इनकी क्या औकात है अटैक करने की? वंदे मातरम कहते हुए लाठियां खाई हमारी पार्टी ने। ये थे तब धूम दबा के या तो गायब हो गए थे या धूम हिला के अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। ये बोलेंगे वंदे मातरम पे? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई भी नेता वंदे मातरम गीत गा करके जेल नहीं गया था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए नहीं अलाउड है, शिर्क है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए पूरे देश को, क्योंकि वो सिर्फ 2 स्टैंजर्स गाते हैं वंदे मातरम को लेके। पेट्रियोटिज्म का मतलब सरेंडर नहीं होता और सरकार का मतलब देश नहीं होता। ये कौन लोग हैं जो वंदे मातरम के बहाने मौलिक मुद्दों से भटकाना चाहते हैं? वैसे गोवा के मंच पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उस वीडियो का भी जिक्र हुआ जिसके आधार पर बीजेपी सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा रही थी। ये वीडियो 15 अगस्त का था। खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए तीनों से माफी मांगने को कहा था। खड़गे ने गृहमंत्री को उसी नसीहत का जवाब दिया। 80 साल के बाद
बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। ये शाह तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते हैं, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते हैं। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है?